इसका नाम हमने रख दिया आज से, क्रिकेट का बाहुबली। भाई इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू आ गया। एक और टैलेंट आपने पैदा ऐसा कर दिया है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो डर गई हैं। मैंने पहले भी कहा था हिंदुस्तान एक रूथलेस टीम बनता जा रहा है। इसको कहते हैं बब्बर शेरों वाली बैटिंग। आपके सामने इंडियन जो यंग है, क्या 15 15 साल और वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस दौर में कैसे क्रिकेट खेलनी है। तो ये ओ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। नॉट आउट रह जाए तो क्या बनेगा दूसरी टीम का? 900 रन जो सूर्यवंशी ने परफॉर्मेंस दी है, ये ऐसा टैलेंट हम क्यों मिस करते हैं? और इंडियन क्रिकेट लकी है कि उनको इतना बड़ा जनरेशनल टैलेंट मिल गया। जब से क्रिकेट शुरू हुई है पाकिस्तान में कभी किसी ने ऐसे बैटिंग की है? मुझसे कसम उठवा लो, मैंने इससे बड़ा क्यूट दिखने वाला राक्षस अपनी जिंदगी में नहीं देखा। श्रीलंकन प्लेयरों को आज ये तो पता चल गया होगा कि भाई कभी भूल कर भी वैभव सूर्यवंशी को उंगली नहीं करनी है। बच्चा है तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम अगर ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते, उसके अंदर वैभव को खिला दिया जाता, तो ये बंदा मार मार के क्या करता। पाकिस्तान अगर क्रिकेट की बात की जाए तो यकीन माने हम लोग तो इन खुशियों को तरस गए हैं। ओ भाई तनवीर अहमद, मोहम्मद आमिर, कहाँ छुपे हुए हो? कहाँ चली गई तेरी प्रेडिक्शन? बड़ा तुम बोला करते थे आईपीएल है, आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आईपीएल में बल्ले ऐसे होते हैं, आईपीएल में पिच ऐसा होता है, और तो और आईपीएल में अपने हिसाब से बल्ला बनवाते हैं लोग, और आईपीएल का जो बाउंड्री होता है ना बड़ा छोटा होता है। ये तनवीर अहमद कहना था। भाई अब कहाँ चली गई तेरी प्रेडिक्शन? ये वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका में जाके ठोक दिया, बजा दिया सारा श्रीलंका के खिलाड़ियों को। तुम्हारे शाहीन साहब अफरीदी बोला करता है ये मेरे एक बॉल के प्लेयर है। शाहीन साहब अफरीदी शुक्र मना ले, शुक्र मना ले भाईजान, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रहा है, नहीं तेरा 7 नस्लें याद करता। ये बंदा का ख्वाहिश है T20 में 200 रन मारूं। 200 रन एक टीम का पूरा स्कोर होता है T20 में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत जबरदस्त वीडियो है, और हम लोग प्राउड महसूस करते हैं कि हमारे देश में एक युवा खिलाड़ी इतना अच्छा खेल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है आज के बैटिंग के बाद। नमस्कार, मैं आपको रिपीट, चलिए देखते हैं, मजे लेते हैं इनकी। और एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी ने भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया, और श्रीलंका की भी जो है वो फाड़ के रख दिया। भाई शेर को उंगली करोगे तो शेर खा जाएगा, और भाई आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका नाम हमने रख दिया आज से, क्रिकेट का बाहुबली। बाहुबली हो गया जी, बाहुबली। छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बाहुबली। ओ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम नंबर 1 तो है ना। और भाई इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू आ गया, पाकिस्तान क्रिकेट का असली बाप, विराट कोहली के बाद वैभव सूर्यवंशी आ गया। तो आप देखें कि 29 बॉलों पर हार्डली 60 हो सकता है, 50 हो जाती है, बट 94 वी आर कंसिडरिंग इज एट 100। तो अभी अच्छा इस सिचुएशन में मोहसिन साहब ये बताइए कि डेटा कहां जाएगा? जो सूर्यवंशी ने परफॉर्मेंस दी है, ये ऐसा टैलेंट हम क्यों मिस करते हैं? और सूर्यवंशी को आप बतौर क्वालिफाइड कोच, हाईली एजुकेटेड कोच के तौर पे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे व्हाट ही हैज द डिफरेंट इन हिज नेचर? देखिए वो एक बेसिकली तो एक जनरेशनल टैलेंट है। वो इस तरह का जो टैलेंट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है किसी भी स्पोर्ट्स में, और मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट लकी है कि उनको इतना बड़ा जनरेशनल टैलेंट मिल गया, जिसके पास इतनी नेचुरल एबिलिटीज हैं, जिसके पास ऐसे शॉट्स हैं कि जो कि आप बहुत अरसे की ट्रेनिंग के बाद, बहुत बेहतरीन कोचिंग के बाद भी आप वो चीजें नहीं सीख सकते, जो कि उसको अल्लाह ताला ने नेचुरली उसके अंदर रखी हुई हैं। जो वो बंदा कर गया है, शाहीन, बाबर आजम और रिजवान कह रहे हैं ये यही क्रिकेट खेल रहा है, ये तो रियल क्रिकेट ही नहीं है, ये तो वीडियो गेम खेल रहा है। इसको कहते हैं बब्बर शेरों वाली बैटिंग। और भाई आज तक पाकिस्तान में से किसी भी बैट्समैन ने, जब से क्रिकेट शुरू हुई है पाकिस्तान में, कभी किसी ने ऐसे बैटिंग की है? पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कभी किसी ने ऐसे बैटिंग की है? ओ सर नहीं, ये गॉड गिफ्टेड प्लेयर है, ये कोई एलियन है, या ये कोई जिन्न है, या ये कोई मजिशियन है, ये कोई वंडर बॉय है, ये कौन है? मुझसे कसम उठवा लो, मैंने इससे बड़ा क्यूट दिखने वाला राक्षस अपनी जिंदगी में नहीं देखा। भाई ये बॉलरों के लिए राक्षस ही है। जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आता है, बॉलर बेचारे बोलते हैं भैया एक काम करो, आप आ जाओ और हमें चाहे तो उल्टा लिटा के तेल से ठोक लो, लेकिन ये काम मत करो कि इंटरनेशनली दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती हो। सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी, सूर्य कुमार यादव जस्ट केम टू माय माइंड। लेकिन मोहसिन साहब, आई कैन नॉट बिलीव दैट हाउ कैन समवन हिट अ 94 नॉक ऑन 29 बॉल्स। मतलब इतना क्या हो गया था? लाइक ये वही मैच है जिसके अंदर आप देखें कि प्रीवियसली मतलब चीजें डिफरेंट थी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टुडे, किस माइंडसेट के साथ उतरा होगा वैभव मैदान में? इसके पीछे जो माइंडसेट मुझे नजर आ रहा है वो चैलेंज लेने वाला। आपको पिछला मैच नजर आ रहा होगा, पिछले मैच में वो इन्होंने, आप देखे श्रीलंका ने टॉस जीता और टॉस जीत के बैटिंग की कि हमने हर दफा सुपर ओवर खेलना,
जी, कि इनको पहले करेंगे। सूर्यवंशी को जब भी श्रीलंका ने आउट किया, इन्होंने उसको जरूर किया, ग्राउंड में थोड़ा सा स्लज किया है। वो श्रीलंकन प्लेयरों को आज ये तो पता चल गया होगा कि भाई कभी भूल कर भी वैभव सूर्यवंशी को उंगली नहीं करनी है। अगर इसको उंगली करेंगे तो ये भाई हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बच्चा है तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम उसको एक हाथ दोगे, वो पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये हिसाब है आजकल की जनरेशन का। मैंने पहले भी कहा था, हिंदुस्तान एक रूथलेस टीम बनता जा रहा है और जिसकी बेहतरीन मिसाल आज उन्होंने फिर एक दफा दी। वो तो चांस ही नहीं देते ना आपको। सो आपको तो पता ही नहीं लगता कि 100-150 तो वैसे ही खा पी जाते हैं और उनको रूल करना चाहिए और रूल कर रहे हैं वो, और तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों मैंने बोला है एक पाकिस्तानी होके कि पाकिस्तानी क्रिकेट का बाप आ गया। ओ भाई, हर एरा गैरा नथु गैरा उठ के कहता था तनवीर अहमद इसके बल्ले में स्प्रिंग है, इसके बल्ले में जो है वो रबटे हैं। ओ भाई, छोटी बाउंड्री है, ये छोटे बॉलर्स को मारता है, बड़े मैच में रन्स नहीं करता, फाइनल में रन्स नहीं करता। और निकलो तनवीर अहमद, बाहर मान के टको, पाकिस्तानियों निकलो। पाकिस्तान अगर क्रिकेट की बात की जाए तो यकीन माने हम लोग तो इन खुशियों को तरस गए हैं। तो जहां पे हैं उनको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, खुले दिल के साथ करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए किसी किस्म की कोई तारीफ में। जो लोग मुझे कह रहे थे कि भाई ये सिर्फ आईपीएल का टैलेंट है, आईपीएल में रिकॉर्ड्स बनाता है, आईपीएल में बड़े बड़े बॉलर्स तो बाउंड्री भी 75 मीटर की बाउंड्री थी। आप कहाँ गए? अब हमारे जो एनालिसिस्ट होंगे खुद तो हमारी औरतें कुट खा के मेरे से पूछना है, स्लॉगर तो नहीं था। हमारी औरतें T20 से बाहर हो गई हैं और यहाँ पर 15 साल के बच्चे काबू में नहीं आ रहे हैं। आपके सामने इंडियन जो यंग है, क्या 15 साल वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं इस दौर में कैसे क्रिकेट खेलनी है। तो एज का तो मसला ही नहीं रहेगा, कोई यंग है कोई ओल्ड है, ये चीज नहीं देखी जाएगी। आपको वो क्रिकेट खेलनी है जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। मतलब वो एक जब बेंचमार्क सेट हो जाता है ना, तो फिर आप ये नहीं देखते हैं कि ये ओडीआई है या टेस्ट है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जब टेस्ट हुआ था, आई थिंक बैक इन 2024, तो उस वक्त उन्होंने 250 के स्ट्राइक रेट से हर बंदा खेल रहा था, क्योंकि जायसवाल जो है उसने स्टार्ट किया, उसने 250 के स्ट्राइक रेट से आई थिंक डबल सेंचुरी की, 200 से ऊपर रन उसने किए थे शायद। और उसी तरह से फिर बाकी सारे प्लेयर जो है वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेलते गए। जितने भी बाबर आजम के मेरे घंटे के फैन है, देखो वैभव सूर्यवंशी ने भाई आज जो है वो तबाही फेर दी है। उसने पकड़ के श्रीलंका प्लेयर्स के अंदर छक्के घुसेड़ दिए हैं। लेकिन बहुत ही खतरनाक नॉक मारा है वैभव सूर्यवंशी ने। यहाँ पर डिजर्व करते थे अपनी 100 यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा मतलब यार क्यों इतना हर शॉट खेला, क्योंकि यार इसकी बैटिंग देखो भाई। मैं तो बोलूंगा आईसीसी को कि भाई इसको चेक कराओ, इसको चेक कराओ, ये कोई एआई चिप वगैरह है इसके अंदर। क्योंकि भाई बंदा पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे छक्का, चौथी बॉल पे चौका। मतलब आप सोचा, अभी मुझे हंसी आ रही थी जब ये बंदा खेल रहा था तो इंडिया का प्रोजेक्टेड स्कोर 850 पे पहुंच गया था। मतलब सोचो, ओडीआई की बाउंड्री पे अपना इस तरह से खेलना कि आपका चौके छक्के आ रहे हैं, तो वो एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। सर मैं क्रिकेट की तारीफ करता हूं, मुझे पाकिस्तानी गालियां निकालते हैं तो इंडिया की क्रिकेट की तारीफ करता है। पहन के टको, वो बैटिंग करते हैं, वो बॉलिंग करते हैं, वो फाइनल जीतते हैं, वो ट्रॉफियों के ऊपर ट्रॉफियां जीती जा रहे हैं। और हम लर्न फिर आज कल परसों लर्न ही। भाई T20 की भी मां बहन एक कर दी। ये बंदा ओडीआई में T20 छोड़ो, T10 भी छोड़ो, T5 पता नहीं F5 क्या खेल रही है। अरे इसको कोई बताओ कि भाई क्रिकेट के ये गैर कानूनी बैटिंग है ये। वैभव सूर्यवंशी का पिछले मैच में फटा हुआ था लंका के साथ पकड़ के, उसने आज ऐसा बदला दिया, पेल दिया, मुंह बंद करके रख दिए। सबके मुंह जो समेत हम सबके सब जो बकवासे कर रहे थे कि भाई ये तो इंडिया की कंडीशन में ही चलेगा, ये कहाँ चलेगा। हालांकि वो कहाँ चला है, आप सुनिए मेरे से। नॉकआउट जो मैचेस होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 33 बॉलों के ऊपर 68 उसने किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, 175 उसने मारा 80 बॉलों के ऊपर। आईपीएल का एलिमिनेटर 97 ऑन 29 बॉल्स, आईपीएल का क्वालिफायर 96 ऑन 47 बॉल्स। आउटस्टैंडिंग खेल के गया। और आप उनका नाम क्या है? वैभव सूर्या चमक गया। सूर्या। So, भाई 88 रन आपके छक्के चौकों से ही हम लोगों को नजर आए हैं। इसे कहते हैं एकदम धुरंधर बैटिंग। जब आपकी इतनी छोटी एज होती है और जब आपने अभी आप समझे डेब्यू स्टेजेस चल रहे हैं ना, तो वो अगर इस सिचुएशन में अगर वो सेटल हो रहा है ना, तो वंस ही गेट सेटल्ड, फिर उसके बाद उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ही नेवर केयर्स अबाउट समथिंग व्हिच इज हिज पर्सनल गोल्स। कि मतलब मैंने सेंचुरी करनी है, मैंने इतनी सेंचुरियां बनानी है, मैंने इतनी 50s बनानी है। आई एम नॉट सेइंग कि जो सेंचुरी या 50s करते हैं
वो सेल्फिश होते हैं। ऐसा नहीं है, समटाइम्स यू डू इट बट वो आपके लिए भी अच्छा होता है, आपकी टीम के लिए भी अच्छा होता है। मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे बोलने के लिए, मैं लड़खड़ा गया हूँ, माजरा चाहता हूँ, पाँव पकड़ के माफी मांगता हूँ, मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे। लेकिन मेरी इमोशन आप लोग समझो, मेरी भावनाओं को समझो। एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, वो बंदा 94 रन मार रहा है 29 बॉलों में, 8 छक्के और 10 चौके, स्ट्राइक रेट 324 का। वो क्या कर रहा है भाई? एक और टैलेंट आपने पैदा ऐसा कर दिया है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो डर गई हैं कि एक्चुअल में जो इंडिया का टैलेंट है वो आ कहां से रहा है। शाहीन अभी क्या सोच रहा होगा, मुझे जरा शाहीन का बताएं। इंग्लैंड यार, शाहीन ट्रॉमेटाइज होगा भाई, वो रिटायरमेंट तो नहीं ले देगा। रिटायरमेंट नहीं, उसको वो सोचेगा कि 125 की पेस फेंकूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और 150 की पेस तक जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई वो अपने ग्राउंड के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, अपने घर में वैभव तो शेर बन गया, अपने घर में तो ये हो गया, आईपीएल का बॉलर है, आईपीएल का ये है। भाई उसने बाहर जाके भी वही काम किया है जो वो आईपीएल में कर रहा था, और उससे ज्यादा खतरनाक किया है। ये डबल सेंचुरी मारेगा बड़े सुकून से T20 के अंदर। ओडीआई के अंदर तुम लोग 300 की बात करते हो, मेरे को इस पे इतना शक हो रहा है ना, ये बंदा 400 ना मार दे ओडीआई में अगर इसको मौका मिल गया तो। और ये मार सकता है, क्योंकि अगर 10 ओवर में आज इसकी सेंचुरी कंप्लीट, 9 ओवर में एक्चुअली सॉरी, आज 9 ओवर में ही अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने लगा था। आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ तो क्या जब 50 ओवर पूरे होंगे इसके क्या अकेले के 500 रन हो जाएंगे? 30 बॉलें उसको मिल जाए और वो जो हशर कर और देता अगर वो है, नॉट आउट रह जाए तो क्या बनेगा दूसरी टीम का? 900 रन। 9 अगर 50 ओवर वो खेल गया 50 ओवर वो खेल गया और उसमें आधे बॉल भी वो खेल गया। Oh my God, मुझे लगता है ये बड़ा ही रिकॉर्ड बनाएगा। मुझे सबसे बड़ा मसला ये है कि कई बंदों की किस्मत में 100 नहीं होता, वो 90 2 आईपीएल में रुके हैं, बल्कि 3 आईपीएल में रुके हैं, चौथा आज रुक गया। और ये भाई आज फिर रिकॉर्ड था। आईपीएल की बात तो चलो अलग रहेगी, ये भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट की साइड पे आ रहे हो तो काउंट होता है। आपको इधर 100 होना चाहिए था यार, 1-2 रोक लेते। घर में घुस के जाके श्रीलंका हाँ, अपनी पिचेज भी नहीं है, पिचेज भी श्रीलंका की है कि जहाँ पे कहते हैं कि स्लो पिचेज होती हैं, यहाँ पे ज्यादा रन नहीं बनते। लेकिन उसने कहा कोई चक्कर नहीं है पिच पुच वाला, मैं आऊंगा, मैं चाहूंगा और मैं मार के जाऊंगा। और मैं तो इस पे हैरान हूं जो पाकिस्तान में बैठकर बोलते हैं कि हम वैभव को पहली बॉल पे आउट करेंगे, हम वैभव को ये करेंगे, वैभव को। अरे वैभव बाप बना पड़ा है दुनिया का। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ आज पहली मर्तबा इस चीज के ऊपर। हालांकि मुझे दुख है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते, लेकिन अब मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि भाई नहीं होते मैचेस। अगर ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते, उसके अंदर वैभव को खिला दिया जाता तो ये बंदा मार मार के क्या करता। भाई ये पाकिस्तान वाले जो है ना, अब कोई भी नहीं बोलेंगे। अब 2-4 दिन तक किसी के जुबा से एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि ये लोग तो वैभव सूर्यवंशी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। ये आईपीएल के ग्राउंड में मार देता है, आईपीएल के मैच में मार देता है। आईपीएल एक अलग टाइप का खेल है, वहाँ अलग टाइप की पिचें होती है। भाई ये तो श्रीलंका में जाके मार दिया और पाकिस्तान के वुमेन्स टीम बाहर हो गई, बेचारी बाहर हो गई। बांग्लादेश बजा दिया उनको। पाकिस्तान के मेंस टीम के ऐसी बैंड बजा हुआ है, वुमेन्स भी अपना बैंड बजवा ली। पूरा पाकिस्तान, भाई तुम लोग क्रिकेट खेलना छोड़ दो यार, कोई और खेल स्टार्ट करवाओ अपने देश में, कोई बढ़िया खेल खिलाओ। क्रिकेट तुम लोग के बस की बात नहीं है भाई। वो जो खिलाड़ी थे तुम्हारे, जो लेजेंड थे, वो खेल गए, उनका जमाना था। चाहे अख्तर साहब हो, अफरीदी हो, वसीम अकरम हो, उनका एक जमाना था। अब शायद लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए वो जमाना नहीं आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट में ना इतना सियासत घुस गया, इतना सियासत घुसा हुआ है ना। मुझे तो लगता है कि उनकी जो फौज को जो कंट्रोल है ना पूरा उनके देश पे, हर एक चीजों में उनके हिसाब से टीम बनती है। अब तो सबके रिश्तेदार ही बैठे हुए हैं। वहाँ भी हो सकता है कि एक से एक खिलाड़ी होंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। सारे रिश्तेदार को अपने घुसाते हैं। तो भाई पाकिस्तान वालों, अभी से भी देख लो, सोच लो, समझ लो भाई। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? हमें तो बहुत मजा आया पाकिस्तान की वीडियो देखने के बाद। यकीनन आपको भी बहुत मजा आया होगा, क्योंकि हमारा शेयर अब लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।